वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम समझते हैं दोस्तों बीएससी फाइनल ईयर का एक टॉपिक और एक एग्जाम्पल। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है आपके बीएससी फाइनल ईयर के क्वेश्चन में, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो चाहे। तो देखते हैं हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको फाई एन फंक्शन क्या होता है, यू एन फंक्शन क्या होता है अपने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा स्टूडेंट, यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो इस वाले टॉपिक में, क्योंकि हमको यू एन फंक्शन और फाई एन फंक्शन का यूज यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि दर्शाइए कि एक चक्रीय समूह के स्वकारिताओं का समूह आबेली होता है, या फिर हम बोले तो प्रूव दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये बोलना है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप यदि हमारे पास दिया गया हो तो उसका स्वकारिताओं का समुच्चय मतलब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, वह जो भी आपको मिलेगा वो हमेशा आबेली बनाएगा, आबेली समूह होगा, ऐसा हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम कुछ रिजल्ट पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट नंबर पहला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला रिजल्ट ये है, यदि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर या फिर जी की कोटि, वो कोटि जो है वो n हो। कोटि का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, n एलिमेंट होंगे। जी में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होगा, मतलब अवयवों की संख्या, जी के पास अवयवों की संख्या n होगी। तो उस केस में ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का जो ऑर्डर होगा वो हमें फाई एन मिलेगा, ठीक है। तो ये फाई एन जो है फाई फंक्शन है। इस आपने प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में समझाया हूँ दोस्तों। आपको यदि कुछ दिक्कत हो तो फाई फंक्शन क्या होता है और यू एन फंक्शन क्या होता है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब तो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज इक्वल टू फाई एन होता है। दूसरी बात, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है यू एन के। मतलब ये है कि इसके पास जो प्रॉपर्टी होता है वही प्रॉपर्टी यू एन के पास होता है। और यू एन एक ऐसा ग्रुप है दोस्तों जो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप बनता है, ठीक है। इसके और अच्छे से डिस्कशन के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमारे पास यदि किसी भी जी यदि दिया गया है उसका ऑर्डर n हो, फाइनाइट हो, आप चाहो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनाइट हो, तो फाइनाइट होगा या परिमित होगा, तो परिमित होगा तो उस केस के हिसाब से आपको ऑटोमॉर्फिज्म जी जो है वो अबेलियन ग्रुप बनेगा, यूएन ग्रुप बनेगा, इस रिजल्ट से। अब आते हैं दूसरा रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट ये कहता है दोस्तों कि एक अनंत चक्री समूह के स्वकारिताओं के समूहों की कोटि जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। मतलब हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया गया हो तो उसकी स्वकारिताओं का जो समूह होगा उसकी जो ऑर्डर होगी वो 2 होगी। मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में कितने मेंबर होंगे, 2 मेंबर होंगे। तो उन 2 मेंबर के हिसाब से हम बोलेंगे कि उस समूह की जो कोटि होगी वो 2 होगी, ठीक है। स्वकारिताओं के समूह की जो कोटि है वो 2 होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। रिजल्ट नंबर 3 ये कहता है कि कोई भी समूह दिया गया हो जिसकी कोटि 2 होता है वह हमेशा आबेली होता है। तो इस कंडीशन से आप ये समझेंगे दोस्तों कि चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वकारिताओं का समूह जो है उसकी कोटि 2 आ रहा है, ऑर्डर जो है 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वह जो ऑर्डर 2 रखने वाला जो भी हम समूह बना रहे हैं, स्वकारिताओं का समूह बना रहे हैं, वह स्वकारिताओं का समूह क्या होगा, आबेली होगा, इस थ्योरम से, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। माना कि G इज इक्वल टू अब हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, माना कि G इज इक्वल टू सिंगलटन A, ठीक है। अब ये सिंगलटन A मतलब लिखा हूँ जनरेटर ऑफ A, मतलब G क्या है, एक साइक्लिक समूह है। मतलब क्या होगा कि एक ही एलिमेंट से वो जनरेट हो सकता है,
एक से ज़्यादा एलिमेंट से जनरेट नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि G इज इक्वल टू सिंगलटन A, मतलब एक ही एलिमेंट से जनरेट होगा। तो और ये क्या है, एक चक्रीय समूह है, ये दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो इस साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के हिसाब से क्या होंगे, दो केसेस बनेंगे, दो स्थितियां हो सकती है। पहला स्थिति ये होगा कि ये जो इसकी पहला स्थिति जो होगा वो होगा कि यदि G जो है क्या होता है, अनंत चक्रीय समूह, मतलब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो। पहला केस क्या है, इफ G इज अ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, मतलब उसमें मेंबर की संख्या कितनी हो, G के पास मेंबर की संख्या जो है इनफाइनाइट मेंबर हो। तो उस केस में हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G में देखें, यहाँ पे हम समझ रहे थे, यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो G के पास, अनंत चक्रीय समूह हो, तो उसकी जो स्वकार्यताओं की समूह की जो कोटि होती है वो दो होती है। इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G में केवल दो मेंबर होंगे। कौन कौन से, तो एक तो I होगा और एक T होगा। तो T कैसा टाइप का, T जो है इस टाइप का रहेगा, T ऑफ x इज इक्वल टू x का इनवर्स, जहां फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G। अब मैं इसको प्रूव कर चुका हूं पहले ही एग्जांपल में, है ना, पहले एग्जांपल में हमने प्रूव कर लिया है कि T ऑफ x इज इक्वल टू x इनवर्स जो है ऑटोमॉर्फिज्म होता है। तो ये जो है, ये दोनों ऐसे एलिमेंट है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G का, जो क्या होते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं। दूसरी बात, इसमें केवल दो एलिमेंट है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट अप्लाई करेंगे बाय रिजल्ट नंबर 3। तो बाय रिजल्ट नंबर 3 क्या हो जाएगा, कोई भी ग्रुप जिसकी ऑर्डर दो हो वो हमेशा आबेली समूह होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म G एक आबेली समूह या अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। आप यहाँ पे लिख लेना बाय इक्वेशन या फिर रिजल्ट 2, ठीक है, दूसरे रिजल्ट से, ठीक है, ये चीज आप लिख लेंगे। अब दूसरा केस आता है, दूसरा केस में हम पढ़ेंगे, ये सेकंड पॉइंट करेंगे कि यदि G, है ना, G एक क्या हो, फाइनाइट हो, है ना, परिमित चक्रीय समूह हो, तो उस केस में हम कैसे प्रूव करेंगे कि वह जो होगा हमारा क्या बनेगा, साइक्लिक आबेली समूह बनेगा, ऐसे कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए, उसके लिए आप इस कंडीशन, इस रिजल्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दूसरा केस जब होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी कोटि n हो जाएगी, और कोटि n होने से ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G जो है आइसोमॉर्फिक हो जाता है UN के, ये रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट के हिसाब से UN क्या है, अबेलियन ग्रुप है। इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म G भी अबेली ग्रुप या अबेलियन ग्रुप होगा। तो इस रिजल्ट को भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेकंड केस में, ठीक है। तो इसके लिए और एक और तरीका है जिसको सेकंड केस से हम बना सकते हैं। तो सेकंड केस के लिए बनाने का एक और तरीका मैं लिखता हूँ, उसमें समझते हैं। देखिए, सेकंड केस का तरीका ये होगा दोस्तों कि यहाँ पे हम सेकंड केस लिखेंगे। उसके लिए तरीका है कि T ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ T। आप पहले ऐसे लिखिए, यदि G एक परिमित समूह हो, क्या हो, परिमित समूह हो, ठीक है, G एक परिमित समूह हो, या फिर आप लिखेंगे इफ G इज फाइनाइट ग्रुप। यहाँ पे परिमित चक्रीय समूह लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, परिमित चक्रीय समूह, है ना, क्योंकि हमको चक्रीय समूह के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो इस केस के हिसाब से, है ना, इस केस के हिसाब से हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G के मेंबर को कैसे लिख सकते हैं। तो ऑटोमॉर्फिज्म G के मेंबर को यदि कोई फाइनाइट हो तो उसके मेंबर को दर्शाया जाता है, ये आप अच्छे से याद रखना दोस्तों, इसको दर्शाया जाता है T ऑफ M के द्वारा, जहां T ऑफ X, या इसको Tm ऑफ X लिखेंगे इज इक्वल टू X के पावर में M, जहां पे ये जो M जो है ना वो वैरी करता है, M जो है 1 से लेके N तक के कोई भी मेंबर हो सकते हैं। जहां पे एक चीज M और N का GCD जो होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होता है, वो हमारा 1 होता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन हो GCD के लिए तो आप UN फंक्शन को पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो GCD होता है, GCD मतलब ये है कि जैसे 2 और 3 लिखा हुआ है तो उसके मैक्सिमम एलिमेंट ऐसा कौन सा है
जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, कॉमन जो है। तो 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 ही डिवाइड कर सकता है। फिर 3 को 1 ही डिवाइड कर सकता है, दोनों कॉमन होगा। तो वही जो है 1 ही क्या है वहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। तो उस केस के हिसाब से हमारा जो ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन होता है इतना होता है। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं, इसी को हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो ग्रुप बनेगा है ना, फाइनाइट ग्रुप जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, साइक्लिक समूह बनेगा। ये हमको प्रूव करना है, साइक्लिक है ना। तो साइक्लिक बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे T ऑफ R और T ऑफ S बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। 2 मेंबर ले लिया हमने, कोई भी अपने से लिख रहे हैं, कैसा है वो, स्वच्छ मेंबर है, आर्बिटरी मेंबर है। कैसा मेंबर है, स्वच्छ मेंबर है, आर्बिटरी मेंबर है। ठीक है, आप लिख लीजिए स्वच्छ अवयव है ना, या फिर एलिमेंट लिख सकते हो यहाँ पे। अब उसके बाद स्वच्छ अवयव है, इसके बाद हम क्या कहेंगे कि चूंकि ये साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब क्या होगा, T ऑफ R, T R of A is equals to A to the power R and TS of A is equals to A to the power S होगा, है ना। अब हमको क्या करना है, TS of A के बारे में चर्चा करनी है और हमको लाना होगा TS पहले होना चाहिए, TR बाद में होना चाहिए, तभी वो जाके क्या बनेगा, हमारा ग्रुप बनेगा। ठीक है, और यहाँ जो A है ना, वो A जो है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसको भी हम स्वच्छ ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं, इसको भी हम स्वच्छ मेंबर ले रहे हैं। तो TS ऑफ A इज इक्वल टू, अब सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आप इसको कोष्टक लगाइए और T ऑफ R A ऐसे लिखेंगे। इसका मान क्या है उसको आप लिख लीजिए। यहाँ R व S क्या है उसके बारे में बताएं, तो यहाँ जो R व S होता है वो इंटीजर का मेंबर होता है, मतलब +-1 +-2 +-3 या 0, ये सब यहाँ पे आते हैं। वैसे सेम यहाँ पे MN जो है वो इंटीजर का मेंबर है ना, उसमें से आपको लेना है, इंटीजर के मेंबर से लेना है। ये ध्यान रखना है हमको, MN जो है वो इंटीजर का मेंबर होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो होगा उस पर फोकस करते हैं। तो T ऑफ R A यहाँ पे क्या है, AS, ये S है ना। तो इस AS का जो मान है उसको हम लिखेंगे, S है तो यहाँ पे S आएगा, ध्यान रखना है। S है तो A हो गया, AS यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, T ऑफ AS करेंगे। तो जैसे यहाँ पे A लिखते हैं तो यहाँ पे A की पावर में R आ जाता है। अब यहाँ A की पावर में S लिखा हुआ है तो इसको रख दीजिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A की पावर S की पावर में आ जाएगा R, क्योंकि A के स्थान पे ऐसा लिखा हुआ है। तो A पावर में S के पावर में आप रख दीजिए R, तो वहां से आपको मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको A पावर में, जब ऐसा लिखा हो और दोनों इंटीजर हो तो दोनों की पावर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन का क्रम में मतलब 2 गुणित 3 करो या 3 गुणित 2 करो, आंसर आपका फिक्स आएगा। इसीलिए R को पहले मल्टीप्लाई करो या S को पहले मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ARS, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसा भी दर्शा सकते हैं, 1 पावर R और यहाँ पे S लिख सकते हैं। अब ये S कैसे आया होगा दोस्तों, तो वो S जो है तभी आ सकता है जब T ऑफ S अप्लाई होगा A की पावर R में। ठीक है, अब A की पावर R कहाँ से आया होगा दोस्तों, तो A की पावर तभी आया होगा, R जो है तभी आया होगा जब R वाला प्रॉपर्टी लगा होगा A एलिमेंट में, है ना। अब इस एलिमेंट के हिसाब से ही तो हम बोलेंगे कि TS और TR ऑफ A, यही तो हमको लाना था कि TR और TS दोनों ही क्रम विनिमय नियम का पालन करना चाहिए था, है ना, जो कि कर रहा है। ठीक है, तो TR और TS और फॉर एवरी, यहाँ पे A क्या है, A तो कुछ भी मेंबर हो सकता है। G के हर एक मेंबर के लिए हमने प्रूव कर दिया कि R जो RS और बराबर है SR के, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। किसको सेटिस्फाई कर रहा है,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्रम विनिमय प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। और यदि कोई भी फंक्शन क्रम विनिमय प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसका मतलब होगा, इसके बाद आप लिखेंगे, इसका मतलब होगा कि टी आर टी एस बराबर हो जाएगा टी एस टी आर। और इसी का मतलब होगा कि हमारा जो ऑटोमॉर्फिज्म जो जी हम ले रहे हैं, ऑटोमॉर्फिज्म जी ले रहे हैं, उसके तो हमने कोई भी दो मेंबर लेके चला था और यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया वो हर एक दो मेंबर जो है क्या करेगा, हर एक दो मेंबर है ना, यहाँ पे कोई भी टी आर टी एस जो कि किसका मेंबर था, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का मेंबर था, है ना, ऑटोमॉर्फिज्म जी का मेंबर था, तो हर एक मेंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी जो होगा वो हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा। क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा या आबेली समूह होगा। तो ऐसा भी हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो दो केस लेके हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको पहला केस में अनंत चक्री समूह या इनफाइनाइट साइक्लिक समूह लेके चलेंगे। तो इनफाइनाइट साइक्लिक समूह में केवल दो मेंबर होते हैं और ऑटोमॉर्फिज्म जी में दो मेंबर होते हैं। तो इन ऑटोमॉर्फिज्म जी के हिसाब से ही दो मेंबर की वजह से वह हमेशा क्या बन जाएगा, वह जो समूह है वो आबेली बन जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रुप लें जिसकी ऑर्डर जो है वो दो होगा तो वो हमेशा आबेली होता है। दूसरा केस, यदि हम फाइनाइट लेते हैं तो फाइनाइट के लिए ऑटोमॉर्फिज्म जी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और रिप्रेजेंट करने के बाद चूंकि ये जनरेटर होता है, एक ही पावर में लिखा जा सकता है, एक ही एलिमेंट के पावर में लिख सकते हैं, इसीलिए ऐसा दो भागों में हम लिख लेंगे। फिर टी आर इंटू टी एस बराबर टी एस इंटू टी आर लाना होता है, उसके बाद हमको ये प्रूफ बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन को आप प्रूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि कुछ भी आपको दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, वहाँ पे आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही यदि लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, आपको लाइव क्लास मिलेगा। जो भी आपका डाउट है उस डाउट को हम क्लियर करेंगे दोस्तों। तो